हेलो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं अल्टरनेटर टॉपिक से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आईटीआई जो सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं उनके लिए बेस्ट क्वेश्चन है। और अल्टरनेटर टॉपिक से ज़्यादातर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि ये जो अल्टरनेटर चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे ज़्यादातर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और जो पावर सिस्टम है उससे भी आपके ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस समय डेली रात 8 बजे आपको पावर सिस्टम से संबंधित क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। आप वो भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या आप इसके पहले वाले वीडियोस नहीं देखें जो कि एसी सिस्टम पे था, जो कि यहाँ पर पावर सिस्टम पे था। मैंने सारे यहाँ पर चैप्टर से यहाँ पर कवर क्वेश्चन कर रहा हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो और आप अच्छी तरह से तैयारी भी कर सकें। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है पार्ट 1 के अनुसार ये वीडियो होने वाली है जो कि आपका अल्टरनेटर टॉपिक से क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, सममुद्र ध्रुव रोटर का प्रयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है। पहले तो इसको जान लीजिए जो सममुद्र है ये क्या है। तो इसको हम बोलते हैं साइलेंट पोल रोटर। क्या बोलते हैं? साइलेंट पोल रोटर। और साइलेंट पोल जो रोटर है ये रोटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किया जाता है। मतलब कि कहाँ पर किया जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, साइलेंट पोल जो रोटर होता है उसका प्रयोग अधिक ध्रुवों के साथ निम्न स्पीड जनरेटर में प्रयोग किया जाता है। और ऑप्शन में हमारा कौन सा दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा दिया गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर। दोस्तों मैं डेली की तरह यहाँ पर आपको ऑप्शन चूज करने का मौका नहीं दूंगा क्योंकि ये डे की क्लास है अर्थात दिन की क्लास है। दिन में आपको केवल यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर और थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि बड़े तुल्यकालिक जनरेटरों में उत्तेजन हानि उस समय होती है जब, मतलब कि कब होती है? बड़े जो तुल्यकालिक जनरेटर होते हैं उसमें जो उत्तेजन हानि होती है, जो एक्साइटेशन होता है, ठीक है, वो कब होता है? तो देखिए दोस्तों, बड़े तुल्यकालिक जो जनरेटर होते हैं उसमें उत्तेजन हानि उस समय होता है जब डीसी सप्लाई के पावर कनेक्शन की हानि होती है, तो उस समय ये होता है। तो यहाँ पर हमारा जो सही दिया गया है वो हमारा ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा बी मैच कर रहा है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हम बिल्कुल करेक्ट मारेंगे कि डीसी सप्लाई के पावर कनेक्शन की हानि होती है तब होता है। क्लियर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है क्वेश्चन, अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित में उत्पन्न होता है। सभी को मालूम है जो अल्टरनेटर होता है उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है, वो कहाँ पर उत्पन्न होता है? तो देखिए दोस्तों, हम कहेंगे कि अल्टरनेटर में चुंबकीय जो क्षेत्र होता है वो रोटर में उत्पन्न होता है, क्योंकि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है जो फील्ड वाइंडिंग होता है उसी में उत्पन्न होता है, जो कि रोटर पर की जाती है ये चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा, जनरेटर में जब फील्ड वाइंडिंग स्टेटर में की जाती है तब जिसमें चुंबकीय क्षेत्र स्थिर रहता है, लेकिन आर्मेचर वाइंडिंग जो होता है ये आर्मेचर में की जाती है तो ये घूमता रहता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, रोटर में। अर्थात जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है कि अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित में उत्पन्न होता है तो ये रोटर में उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है क्वेश्चन, दो वाष्प चलित प्रत्यावर्तक समांतर का काम कर रहे हैं। भार का वहन अर्थात लोड शेयरिंग किसका संयोजन अर्थात एडजस्टमेंट करने से परिवर्तित हो सकता है? पहला ऑप्शन देखिए प्रत्यावर्तकों का क्षेत्रफल, बी ऑप्शन देखिए प्रत्यावर्तकों का शक्ति गुणांक, सी ऑप्शन देखिए मूल गति उत्पादन में वाष्प की मात्रा, और सी ऑप्शन डी ऑप्शन देखिए प्रत्यावर्तक की गति। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर की मूल गति उत्पादन में वाष्प की मात्रा। क्यों दोस्तों? यहाँ पर आपको यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर समझना होगा कि ऑप्शन नंबर सी ही इसमें क्यों सही है। तो हम कहेंगे कि दो वाष्प चलित प्रत्यावर्तक समांतर में कार्य कर रहे हैं तो भार का वहन जो मूल गति होगा वो उत्पादक में वाष्प की मात्रा का संयोजन करने से परिवर्तित होता है, या हो सकता है ये भी कह सकते हैं। तो इसलिए हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है क्वेश्चन, लघु पिच कुंडलन जिसको हम शॉर्ट पिच वाइंडिंग बोलते हैं, यह प्रत्यावर्तक में क्या हानि होती है? मतलब कि इस प्रत्यावर्तक में क्या हानि होती है, कौन सी हानि होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, सन्नादि कम होंगे और कुंडलन में असंतुलित उत्पन्न होगा, सी ऑप्शन देंगे कुल वोल्टता कम होगी, और डी ऑप्शन देंगे अंतिम जोड़ों पर तांबा अधिक होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, क्योंकि लघु पिच कुंडल प्रत्यावर्तक जो होते हैं उसमें करने के
लिए कुल बोल्टता कम होगी, लेकिन जो हार्मोनिक होगा वो भी आपका कम होता है। इसलिए यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन यहाँ पर हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक 8 पोल प्रत्यावर्तक जो कि 375 आरपीएम पर घूम रहा है, यदि पोलों की संख्या 2 गुनी कर दी जाए तो नवीन आवृत्ति कितनी होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला ऑप्शन दिया गया आपका 25 हर्ट्ज और 100 हर्ट्ज, और सी ऑप्शन देंगे 75 हर्ट्ज, और डी ऑप्शन देंगे 50 हर्ट्ज। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही होगा, ये तो क्वेश्चन लगाने के बाद ही पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। तो हम इसको लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पर 375 आरपीएम दे दिया, मतलब कि किसका मान दिया गया, तो ये हमारा एन का मान दिया गया। चलिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ। देखिए ये आपका किसका मान दिया गया, तो ये आपका एन का मान दिया गया 375, और पी का मान कितना दिया गया, तो 8 पोल दे दिया गया है। और आप सभी को मालूम है सूत्र के अनुसार हमारा 2p, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है जैसे कि 2 गुनी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 गुनी किसका कर दिया जाए, पोलो की संख्या कर दिया जाए। तो पोलो की संख्या को हम p से दर्शित करते हैं, और 2 गुनी कह रहा है तो 2p कर देंगे, ठीक है। 2p मतलब कि 2 गुणे 8। 8 क्यों लिखा है मैंने, तो क्योंकि पोलो की संख्या है और 2 गुना करने की बात कर रहा है, तो 2 गुणे 8 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 16, मतलब कि पोलो की संख्या कितना हो गया, 16 हो गया। तो हम आसानी से इसको लगा सकते हैं सूत्र के अनुसार। इसका सूत्र होता है n बराबर 120 गुणे एफ अपान पी होता है, ठीक है। मैं बहुत बार ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एन का मान कितना है, 375 है, ठीक है। कितना है, 375 है, और 120 तो अपने 120 अपने जगह पर रहेगा, गुणे एफ का मान हमको क्या मालूम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पी का मान की जगह 16 रख दें। तो यहाँ पर हो जाता है 375 बराबर 120 गुणे एफ अपान पी। अब दोस्तों हमको क्या करना है, जो एफ है इसको बाहर निकाल देते हैं। जब हम एफ को बाहर निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 375 ऊपर जाएगा, तो 375 गुणे पी का मान 16 था, तो 16 हम रखेंगे बटे 120 हो जाएगा, ठीक है। उल्टा हो जाता है। आप देखिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा, अब इसको सॉल्व कीजिए आप। तो f बराबर 375 गुणे 16 अपान 120 को आप जब करेंगे तो इसको फटाफट कीजिए, थोड़ा सा मैं भी कर लेता हूँ। तो ये आपका हो जाएगा 50 हटा जाएगा। कितना आएगा दोस्तों, 50 हटा जाएगा। इसको आप ध्यान से लगा लीजिएगा। तो यहाँ पर सही हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। यदि आपको क्वेश्चन में दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। कह रहा है क्वेश्चन, 2 प्रत्यावर्तक मतलब कि अल्टरनेटर्स समांतर में जोड़ने के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है। जैसे कि समान केवीएल संनिर्धारण, और बी ऑप्शन देंगे विभिन्न आवृत्ति, और सी ऑप्शन देंगे समान टर्मिनल बोल्टता, और डी ऑप्शन देंगे विभिन्न फेज क्रम। तो दोस्तों देखिए, 2 प्रत्यावर्तक समांतर में जोड़ने के लिए समान टर्मिनल बोल्टता आवश्यक होती है। क्यों, क्योंकि इनके साथ साथ ही 2 प्रत्यावर्तक जो होते हैं उनकी जो आवृत्ति तथा जो फ्रेम होती है वो भी समान होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया हमारा, ये सी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक तुल्यकाली मोटर सामान्य उत्तेजन पर चल रही है, यदि मोटर में लोड बढ़ा दी जाए तब क्या होगा। देखिए एक तुल्यकालिक मोटर है, मतलब कि एक सिंक्रोनस मोटर है, ठीक है, और सामान्य उत्तेजन पर चल रही है। यदि मोटर में लोड बढ़ा दिया जाए तो उस समय क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, उसमें जो आर्मेचर करंट होगा, ठीक है, क्या होगा दोस्तों, जो उसमें आपका आर्मेचर जो करंट होगा उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आर्मेचर धारा बढ़ा दी जाए तब, यदि मोटर में लोड बढ़ा दी जाए तब आर्मेचर धारा पर प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है क्वेश्चन, एक प्रत्यावर्तक अर्थात अल्टरनेटर का आंशिक पिच अर्थात जो फ्रैक्शन पिच होता है 5/6 है, यदि उसकी कुंडली दूरी अर्थात कॉइल स्पैन कितनी होगी। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए कॉइल स्पैन के लिए हमारा सूत्र होता है, जैसे कि कॉइल स्पैन आप निकालना चाहते हैं तो इसका सूत्र होता है कितना, 180, ठीक है। 180 गुणे जितना हमारा दिया गया आंशिक पिच उतना हो जाता है। तो 180 गुणे आंशिक पिच हो जाता है, ठीक है। तो आंशिक पिच हमारा कितना दिया गया है, 5/6। तो हम क्या करेंगे, 180 गुणे 5/6 कर देंगे। तो हमारा देखिए कितना निकल के आ रहा है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 150 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 150 किस में, अंश में आएगा। अब देखिए ऑप्शन में हमारा कौन सा मैच करा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा मैच करा है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे। पसंद आएगी तो वीडियो पर लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और डेली लाइव क्लास यहाँ पर चल रहा है आपको डेली रात 8 बजे, तो आप भी ज्वाइन हो जाइए, और ज्वाइन होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, प्रत्यावर्तक का वोल्टता नियंत्रण अर्थात वोल्टेज रेगुलेशन किस पर निर्भर करता है? भार और शक्ति गुणांक दोनों पर, या केवल भार पर, या केवल शक्ति गुणांक पर, या उत्तेजन और धारा पर? तो दोस्तों प्रत्यावर्तक का जो वोल्टता होता है ये नियंत्रण भार और शक्ति गुणांक दोनों पर निर्भर करता है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे कह रहा है क्वेश्चन, अल्टरनेटर को ऑनलाइन नहीं किया जा सकता है। मतलब कि जो अल्टरनेटर होता है उसको हम ऑनलाइन नहीं कर सकते, मतलब किस स्थिति में हम नहीं कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अल्टरनेटर को ऑनलाइन नहीं किया जा सकता है कब? यदि अल्टरनेटर और नेटवर्क के बीच नेटवर्क के जो फेज होता है वो संपाती नहीं होता उस समय। तो यहाँ पर हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया हमारा, इसमें देख सकते हैं यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन दिया गया है। ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है कि अल्टरनेटर और नेटवर्क के फेज संबंध संपाती नहीं है, उस समय हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे कह रहा है क्वेश्चन कि एक हाइड्रो अल्टरनेटर के 20 पोल और 3300 आरपीएम एक घूर्णन करता है, इसकी आवृत्ति क्या होगी? 600 हर्ट्ज या 500 हर्ट्ज या 550 या 660? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर कैसे आपको सॉल्व करना है। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए वही सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, n बराबर 120 F/P से। ठीक है, ये सूत्र ही बहुत ही ज़्यादा जोरदार से चला है और ये भी सूत्र आपको इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारे देखने को क्वेश्चन मिल जाएंगे, इस सूत्र पे आप लगा सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है, हमारी पोलों की संख्या 20 दिया गया है और n का मान कितना दिया गया? तो 3300 दिया गया। तो हम आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि हमको सूत्र मालूम है, n बराबर 120 F/P। तो हम क्या करेंगे, n की जगह 3300 रखेंगे। ठीक है, 3300 बराबर 120 F/P का मान कितना है? तो 20 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आसानी से हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। F को हम जब बाहर निकालेंगे तो हमारा 3300 क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो 3300 गुणे 20 हो जाएगा। ठीक है, गुणे 20 120 नीचे आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा। एक 0 से 1 शून्य कटा दीजिए और यहाँ पर आप गुणा करिए, तो 2 33 2 आपका 33 गुणे 2 66 और भागे आप कर दीजिए 120 था तो एक 0 कट गया तो 12 बचा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 550 हर्ट्ज। अब देखिए ऑप्शन में हमारा कौन सा मैच कर रहा है, तो 550 हमारा ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 पे कह रहा है क्वेश्चन कि किसी अल्टरनेटर की चाल अब 3600 आरपीएम से कम करके 1800 आरपीएम कर दी जाती है, तब अल्टरनेटर का विद्युत वाहक बल लगभग कितना होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए किसी अल्टरनेटर की चाल जो है 3600 आरपीएम से कम करके 1800 आरपीएम कर दी जाती है, तब जो जनरेटर है उसका विद्युत वाहक बल कितना लगभग में यहाँ पर पूछ रहा है, मतलब कितना हो सकता है। देखिए विद्युत वाहक बल, ठीक है, ई है और जो एन है ये आपका विद्युत वाहक जो बल होता है ई और गति एन के समानुपाती होता है। लेकिन जब गति 3600 दिया गया है, इसमें ध्यान से देखिएगा, 3600 दिया गया और उसको क्या कर रहा है, घटाकर कितना कर दिया जा रहा है? 1800। मतलब कि 3600 का आधा कितना होता है? 1800 होता है। कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 18 दूना 36, तो यहाँ पर 3600 का आधा 18 होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो 3600 है इसका ही आधा तो किया जा रहा है, मतलब कि यहाँ पर आधा किया जा रहा है। तो हम कहेंगे कि जब गति 3600 आरपीएम से घटाकर 1800 आरपीएम कर दी जाती है तो गति आधी हो जाती है। ठीक है, तब विद्युत वाहक बल भी क्या हो जाएगा? आधा ही रहेगा। अब ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा दिया गया है। तो यहाँ पर आधा हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर ए। तो ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं पहले भी इस तरह के क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन अल्टरनेटरों को निम्नलिखित में आंशिक किया जाता है, वाट, केवीए या एचपी या केडब्ल्यू में। तो देखिए दोस्तों, अल्टरनेटर को केवीए में आंशिक किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही क्वेश्चन आपको कवर किए गए थे। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। पसंद आएगी तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और डेली आपको इस तरह की क्लास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब, जिस पे लिखा हुआ होगा, उसको टिक कीजिए और बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर और नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।